हेलो स्टूडेंट्स, बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने पोटैटो के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में अपन शुगर कैन यानी कि गन्ने के बारे में पढ़ेंगे। तो जो गन्ना है एक इंडस्ट्रियल प्लांट है और शुगर का मेन सोर्स होता है। इसका अगर अपन बॉटनिकल नेम देखें तो सेकेरम ऑफिसिनेरम है और इसकी जीनस है जो सेकेरम है और इसकी स्पीसीज है ऑफिसिनेरम है और ये पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगर अपन गन्ने का ओरिजिन देखें तो ओरिजिन सेंटर किसको माना गया? न्यू गुइनिया को माना गया है। इसके अलावा इंडिया के अंदर भी गन्ना है जो 327 बीसी के पहले है जो गन्ने की खेती की जाती थी जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था। इजिप्ट के अंदर 641 ईस्वी में है जो गन्ने की खेती की जाती थी। स्पेन में 755 ईस्वी, मैक्सिको के अंदर 1520 ईस्वी और ब्राजील में है जो 1532 ईस्वी में और पेरू के अंदर है जो 1533 ईस्वी व अमेरिका के अंदर है जो 1741 ईस्वी में जो इसकी खेती की गई। तो इसका जो ओरिजिन सेंटर है वो न्यू गुयाना याद रखना है आपको। अब वर्ल्ड के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो शुगर कैन का प्रोडक्शन करती है? तो शुगर कैन है जो एक ट्रॉपिकल रीजन क्रॉप है यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है और इंडिया है जो विश्व का सबसे बड़ा शुगर कैन का प्रोड्यूसर है या गन्ना उत्पादक देश है। इसके अलावा कुछ और अदर कंट्रीज भी हैं जो गन्ने का प्रोडक्शन करती हैं या गन्ना का कल्टीवेशन करती हैं, जैसे क्यूबा है, ब्राजील है, फिलीपींस है, हवाई है, जावा है, मैक्सिको है, वेस्ट इंडीज है, ऑस्ट्रेलिया है और इसके अलावा अमेरिका भी है जिसके अंदर गन्ने की खेती की जाती है। इंडिया के अंदर यूपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पंजाब, हरियाणा व वेस्ट बंगाल के अंदर खेती की जाती है। पूरे भारत का जो गन्ने का प्रोडक्शन है उसका 45% प्रोडक्शन है जो यूपी के अंदर होता है। अब अपन गन्ने के प्लांट के बॉटनिकल कैरेक्टर के बारे में देखते हैं। तो जो गन्ने का प्लांट है वो एक बहुवर्षीय पादप है जो घास कुल से बिलोंग करता है और ये सदैव गुच्छों में उगता है यानी कि इसके अंदर टिल्डरिंग पाई जाती है। इसका जो स्टेम होता है वो सॉलिड होता है और जॉइंटेड होता है और ये है जो नोड और इंटरनोड में डिवाइडेड होता है और स्टेम के अंदर है जो शुगर का जूस भरा रहता है। इसकी जो हाइट होती है वो 2 से 3 मीटर होती है और इसका जो एक गन्ने का जो डायमीटर है वो 3 से 6 मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, सॉरी। और जो स्टेम होता है उसकी आधारी पर्वसंधि से स्टिल्ट रूटें हैं जो निकलती हैं। तो रूट्स कैसी हैं? अवस्तंभ जड़ें यानी कि स्तंभ से निकलती हैं और इसको है जो सपोर्ट देती हैं। इसके अंदर जो पत्तियां हैं 2 पंक्तियों में व्यवस्थित रहती हैं और चपटी होती हैं। पत्तियों की जो लेंथ है वो 1 से लेकर 1.5 मीटर होती है और इसकी चौड़ाई है जो 2.5 से लेकर 10 सेंटीमीटर होती है। गन्ने के अंदर जो पुष्पक्रम होता है वो पेनिकल इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है और तने के शीर्ष पर है जो ये विकसित होता है जिसे अपन वलर यानी कि टेसल या बाण भी कहते हैं। तो गन्ने के इनफ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? टेसल या बाण यानी कि एरो कहते हैं। इसका जो फ्लावर होता है वो द्विलिंगी होता है लेकिन इसके अंदर सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसका प्रवर्धन है जो या प्रोपोगेशन है गन्ने का वो वेजिटेटिव मेथड्स के द्वारा होता है। अब जो गन्ने की खेती के लिए कैसा क्लाइमेट होना चाहिए? तो जनरली जो गन्ने का प्लांट है वह उष्ण और नम जलवायु वाले क्षेत्रों में उगता है और ऐसे क्षेत्रों की जहाँ की औसत वर्षा है वो 200 से 225 सेंटीमीटर यानी कि 60 इंच के लगभग होनी चाहिए और वहाँ का टेम्परेचर है जो 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। गन्ने की खेती के लिए अगर सॉइल का टाइप देखें तो भारी दोमट या चिकनी मिट्टी है जो उसके लिए बेनिफिशियल होती है। अब इसका कल्टीवेशन देखते हैं।
तो कल्टीवेशन में सबसे पहले खेत की जुताई की जाती है। तो खेत की जुताई करने के बाद में बुआई की जाती है। तो बुआई करने से पहले है जो सीड तैयार किए जाते हैं। तो सीड कैसे तैयार करते हैं? तो जो गन्ने का स्टेम होता है उसकी कटिंग की जाती है, यानी कि कलम बनाई जाती है। और कलम बनाने के बाद में अ, उनका रोपण किया जाता है। तो कलम कैसे बनाते हैं? तो जो गन्ने का स्टेम होता है उसके दो चार जो नोड वाले पार्ट होते हैं उनको काट कर उनके खंड बना लिए जाते हैं और उनको बोलते हैं अपन सीड या सीड सेट कहते हैं। तो गन्ने का जो स्टेम होता है उसके अंदर 2 से 4 नोड अपन को साथ में रखनी है और फिर उसके पार्ट काट लेने हैं। और जो 2 से 4 संधि युक्त पार्ट होते हैं उसको सीड बोलते हैं और इसका यूज है जो गन्ने की बुआई करने के लिए किया जाता है। जब अपन बुआई करते हैं, बुआई से पहले है जो खेत की गहरी जुताई की जाती है। और जनरली जो गन्ने की बुआई है या उसका रोपण है वो जनवरी या फरवरी में किया जाता है। अब इसकी सिंचाई कैसे करें? तो सिंचाई करने के लिए जब गन्ने की फसल को रोपण किया जाता है या कलम रोपण करने के बाद में 2 सप्ताह के बाद में जो कर्तन अपने लगाए थे उनकी जो पर्व संधियाँ थी वहाँ पर यह जो कलिकाएं अंकुरित होती है। और अंकुरित होने के बाद में जो ज़्यादा से ज़्यादा है जो उनको सिंचाई की आवश्यकता रहती है। जो अब गन्ने का जो खेती है फसल के लिए जो अपन किस प्रकार की खाद यूज कर सकते हैं? तो नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम को है जो यूज में ले सकते हैं। अब कटाई, तो जब गन्ने की फसल है जो मैच्योर हो जाती है, पक जाती है और पकने का जो समय होता है वो 10 से 12 माह लगते हैं। और फिर जो फसल पक जाती है तो उसको दराती या चाकू से स्तंभ आधार से काट लिया जाता है, यानी कि जमीन से थोड़ा से काट लिया जाता है। और जो कटे हुए भाग पर लीफ होती है उनको हटा दिया जाता है और इनके गट्ठर बांधकर इनको सीधे चीनी की मिलों में भेज दिया जाता है। वहां से इसका प्रोसेसिंग किया जाता है और उनसे चीनी बनाई जाती है। अब चीनी का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है? तो इसके लिए मेथड्स होता है, अनेक चरणों में होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर रस का निष्कर्षण किया जाता है, यानी कि जो गन्ने के अंदर जूस होता है उसका एक्सट्रेशन किया जाता है। और एक्सट्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, जो गन्ना होता है उनको मशीनों द्वारा पहले तो छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, फिर इनको रोलर कर्सर में डालकर इनका है जो रस निकाला जाता है। आपने देखा होगा कि जो गन्ने की जूस वाली दुकान होती है उनके ऊपर आपने वहां पर देखा होगा कि किस तरह से गन्ने से जूस निकालते हैं, वही प्रोसेस है जो मिलों के अंदर होती है। और रोलर क्रशर में जो गन्ने के जो स्टेम होते हैं उनको 2 से 3 बार पीसा जाता है या दबाया जाता है, तो उससे सारा रस निकल जाता है। और फिर 2 पार्ट बचते हैं, एक तो रस जो मटमैले रंग का होता है और दूसरा जो बचा हुआ गन्ने का बाग होता है, शुष्क बचा हुआ तना, वो कहलाता है खोई, जिसको बैगेज भी बोलते हैं। और इसका यूज है जो फ्यूल के रूप में और कागज के फॉर्मेशन में किया जाता है। जो गन्ने का रस होता है मटमैले रंग का, उसके अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स में सुक्रोज है, ग्लूकोज है, प्रोटीन्स है, गोंद है, इसके अलावा कार्बनिक अम्ल है और खनिज पदार्थ, धूल कण और अन्य पदार्थ भी है जो इसके जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। गन्ने का रस निकालने के बाद में इसका प्यूरिफिकेशन होता है। और प्यूरिफिकेशन है जो अलग अलग मेथड्स के द्वारा होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर है जो क्लैरिफिकेशन होता है या स्वच्छन होता है। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो यांत्रिक छलनियाँ होती हैं जिसके द्वारा है जो गन्ने के रस को छाना जाता है। और इस प्रोसेस के अंदर जो गन्ने के रस के अंदर अघुलनशील और निलंबित अशुद्धियाँ होती है वो अलग कर ली जाती है। और इसके अलावा इसके अंदर क्लैरिफाइंग एजेंट भी मिलाए जाते हैं ताकि इसके अंदर जो निलंबित अशुद्धि होती है वो एक तरफ हो जाती है। फिर इसका सल्फाइटीकरण किया जाता है। तो सल्फाइटीकरण करने के लिए इसके अंदर चूने का पानी और या सल्फर डाइऑक्साइड डाला जाता है। और फिर इसका कार्बोनेटीकरण भी किया जाता है। तो कार्बोनेटीकरण करने के लिए इसके अंदर CO2 मिलाई जाती है। तो सल्फाइटीकरण और कार्बोनेटीकरण की प्रोसेस के द्वारा है जो गन्ने के रस के अंदर अनावश्यक ऑर्गेनिक एसिड होता है या कार्बनिक अम्ल होता है वो
नष्ट हो जाते हैं। तो याद रखना सल्फाइटीकरण और कार्बोनेटीकरण का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो इन दोनों का इम्पोर्टेंस ये है कि जो गन्ने का रस होता है उसको छानने के बाद भी उसके अंदर कुछ कार्बनिक अनावश्यक कार्बनिक पदार्थ होते हैं या कार्बनिक अम्ल होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब जो इसका क्लैरिफिकेशन करने के बाद में इसका इवेपोरेशन किया जाता है, यानी कि इसका वाष्पीकरण किया जाता है। तो जो अपन को जो प्राप्त गन्ने का साफ रस होता है उसके अंदर 85% वाटर होता है। तो उसमें से वाटर को हटाने के लिए क्या करता है, इनको बड़े बड़े इवेपोरेटरों के अंदर डालकर इसको उबाला जाता है। तो इसको उबालते हैं तो इसके अंदर जो वाटर की लेवल होती है, वाटर की मात्रा होती है, वो धीरे धीरे है जो वाष्पीकृत हो जाती है और एक गाढ़े रस का फॉर्मेशन होता है जिसे चाशनी भी कहते हैं, जिसके अंदर 65% तो ठोस पार्ट होता है और 35% है जो इसके अंदर वाटर होता है। वाष्पीकरण के बाद में इसका क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। तो क्रिस्टलाइजेशन कैसे करते हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए जो चाशनी होती है, चाशनी को कढ़ाई या वैक्यूम पैन के अंदर गर्म किया जाता है। तो गर्म करने से ये क्रिस्टलीकृत हो जाता है, यानी कि इसके क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं। फिर इसका क्रिस्टलीकरण हो जाता है। तो क्रिस्टलीकरण के द्वारा जो क्रिस्टलीकरण होने के बाद में सेंट्रीफ्यूग मशीन के द्वारा शर्करा के जो क्रिस्टल होते हैं और उसके अंदर जो सीरा होती है उनको अलग कर लिया जाता है। अब इसका परिष्करण या शोधन कैसे किया जाता है या रिफाइनिंग, यानी कि गन्ने के जो क्रिस्टल बनते हैं उनको और सीरा को अलग अलग करने के बाद में उनकी सफाई कैसे की जाती है। तो जो क्रिस्टल पर जो प्रेजेंट सीरा होता है, तो शोधन प्रोसेस के अंदर उस सीरा की परत को हटाया जाता है। फिर हटाने के बाद में जो शर्करा के क्रिस्टल होते हैं उनको जल में डालकर उनकी चारकोल की मदद से उनका विरंजीकरण किया जाता है, क्योंकि जो अपन को क्रिस्टलाइजेशन के दौरान जो अपन को क्रिस्टल प्राप्त होते हैं वो भूरे रंग के होते हैं। तो उनका विरंजीकरण करने के लिए उसके अंदर क्या डाला जाता है, चारकोल यानी कि कार्बन की मात्रा डाली जाती है और कार्बन की मात्रा डालने के कारण इनका विरंजीकरण हो जाता है, यानी कि डीकलराइजेशन हो जाता है। फिर इसको वापस पुनः क्रिस्टलन के द्वारा इसका शर्करा का क्रिस्टलीकरण किया जाता है और जिससे सफेद क्रिस्टल प्राप्त होते हैं और जिसे अपन चीनी कहते हैं। अब गन्ने की जो इम्प्रूव्ड वेराइटीज हैं वो कौन कौन सी हैं, तो जनरली हैं जो 5 इंडिजिनस स्पीसीज है जो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर है। जिसमें से कौन कौन सी 5 स्पीसीज है, तो सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है, एक गन्ने की वेराइटीज है जिसको अपन नोबल कैन भी बोलते हैं और इसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो 80 होते हैं। इसके अलावा दूसरा है जो सेकेरम साइनेसिस और सेकेरम बर्बेरी। तो सेकेरम ऑफिसिनेरम, सेकेरम साइनेंसिस और सेकेरम बर्बेरी हैं, ये कल्टीवेटेड स्पीसीज होती है। सेकेरम साइनेंसिस को चाइनीज कैन भी बोलते हैं और इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 116 to 118 होते हैं। जबकि सेकेरम बर्बेरी को इंडियन कैन भी बोलते हैं और इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं वो 82 to 124 होते हैं। इसके अलावा 2 वाइल्ड स्पीसीज है जिसका नाम है सेकेरम स्पॉन्टेनियम और सेकेरम रोबस्टम। सेकेरम स्पॉन्टेनियम के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 40 to 128 होते हैं, जबकि सेकेरम रोबस्टम के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 60 to 194 होते हैं। अब जो गन्ने का जो ब्रीडिंग की जाती है, तो ब्रीडिंग स्टेशन है जो गन्ने का कहाँ पर है, कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर है। शुगर केन ब्रीडिंग स्टेशन कोयम्बटूर जो तमिलनाडु के अंदर है, वहाँ पर है जो गन्ने की बहुत सारी हाइब्रिड वेराइटीज है जो डेवलप की जाती है। तो इसके लिए जो गन्ने की वाइल्ड स्पीसीज है और कल्टीवेटेड स्पीसीज है उनके अंदर क्रॉस करवाया जाता है और क्रॉस करवाने के बाद जो हाइब्रिड वेराइटीज प्राप्त होती है वो कुछ इस प्रकार है। जैसे अधिक उपज देने वाली कौन कौन सी किस्में हैं, तो CO 312, CO 409, CO 622, CO 775 है जो ये हाई यील्डिंग वेराइटीज हैं। इसके अलावा रोग प्रतिरोधी किस्में कौन कौन सी है, तो CO
331, CO213, CO349, CO C671, CO J64। जल्दी पकने वाली किस्में कौन कौन सी हैं? तो CO62 174, CO7704, CO8339, CO8340, CO8341 हैं। सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर उगाई जाने वाली वेराइटीज हैं वो हैं CO148, BO91, BO99, COS 687 और COS 763 है। ट्रॉपिकल रीजन के अंदर उगाई जाने वाली वेराइटीज में CO409, CO470, CO975 ये है जो गन्ने की वेराइटीज है। अब जो गन्ने का यूजेज है वो कहाँ कहाँ पे होता है? तो जनरली गन्ने का यूज है जो गुड़ और चीनी या शक्कर के निर्माण में भी होता है। इसके अलावा शक्कर का यूज है जो बहुत सारे अदर प्रोडक्ट के अंदर भी होता है, मिठाई बनाने में। जो गन्ने का सीरा होता है, सीरे का यूज है जो पशु है जो खाद्य आहार के रूप में करते हैं। इसके अलावा सीरा से हैं जो शराब है, बियर है, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, अल्कोहल भी बनाए जाते हैं। जो खोई होती है, खोई का यूज है जो फ्यूल के रूप में भी और कागज है या फाइबर निर्माण में भी किया जाता है। और गन्ने का जो ताजा रस है वो उसको शीतल पेय के रूप में यूज लिया जाता है।